Hello, dear my students or healthcare professionals. Myself, Dr. Naresh Bhati, a health coach. And dear my students और my viewer, आज का एक वीडियो भी आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लंग्स कैंसर के बारे में। और अगर लंग्स कैंसर से आपको बचना है तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से आपको लंग्स कैंसर हो सकता है, कि क्या कॉजेज है, क्या कारण है उसकी वजह से आपको लंग्स कैंसर हो सकता है। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए और आप अपने ध्यान में इस चीज़ों को रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में कम्प्लीटली मैं आपको बताने वाला हूँ कि लंग्स कैंसर के रिस्क फैक्टर क्या है, किस वजह से लंग्स कैंसर होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। तो टिल एंड तक वीडियो आप ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना ताकि हम लोगों को लंग्स कैंसर होने से बचा सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट आपको जो लंग्स कैंसर में रिस्क फैक्टर दिखता है वो है राडॉन गैस। राडॉन गैस अब क्या होती है, आपके दिमाग में आएगा कि सर बता रहे राडॉन गैस, बताइए है क्या। तो राडॉन गैस एक तरह का रेडिएशन जो होता है, रेडियम और ये सारी जो यूरेनियम और रेडियम होते हैं, जो रेडियो एक्टिव जो कंपाउंड है। तो रेडम गैस जो है वो आपके मिनरल्स में होती है, वो जो नीचे आप कंस्ट्रक्शन करते हो खदान, उससे जो गैसें निकल के आती है, तो वो एक तरह की रेडॉन गैस है। तो रेडॉन गैस अगर कंटिन्यू इन कांटेक्ट में आप आते हो, वो घरों में हो, कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, बिल्डिंग में हो, तो रेडॉन गैस के अगर कंटिन्यूसली आप टच में आते हो तो आपके लिए वो एक रिस्क फैक्टर है लंग्स कैंसर होने का। ये पहला आपको रिस्क फैक्टर दिखेगा। दूसरा आपको रिस्क फैक्टर क्या दिखेगा कि टोबैको एंड सेकेंड हैंड स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग, कंटिन्यूसली स्मोकिंग करने से आपको लंग्स कैंसर हो सकता है, क्योंकि उसमें आपका लंग्स कमज़ोर पड़ जाएंगे, वीक हो जाएंगे। लंग्स की सेल जो ज़्यादा एक्टिव है वो वीक होनी चालू हो जाएगी और एबनॉर्मली वो ग्रोथ करना चालू कर देगी, एंड विच विल लीड्स टू द लंग्स कैंसर। तीसरा आपको रिस्क फैक्टर क्या दिखेगा, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस क्या है, जो माइनिंग में एक तरह का एस्बेस्टोस भी एक एक्टिव तत्व है, एक्टिव एलिमेंट है, जहाँ पे आप माइनिंग्स में जो खनिज खदान जो माइनें चलती है, अंडरग्राउंड में माइनें खोदते तो वहाँ आपको एस्बेस्टोस का खतरा ज़्यादा रहता है, रेडियो एक्टिव तत्व जो है। तो उसकी वजह से भी आपके लंग्स में वो उसके एलिमेंट्स या उसके जो चीज़ें जाने से भी आपको लंग्स कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको रिस्क फैक्टर क्या दिखेगा, एयर पॉल्यूशन। तो इंडिया में अगर आप देखें तो दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ में या पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी में आता है। तो जहाँ पे आपका एनवायरनमेंट ही पॉल्यूटेड है, जहाँ पे आपका एनवायरनमेंट मतलब क्लियर एयर नहीं है, शुद्ध वायु नहीं है, तो एयर पॉल्यूशन से भी आपको लंग्स कैंसर की बीमारियां चालू हो जाती है। जैसे लंग्स कैंसर, एयर पॉल्यूशन से मैं बात करूं तो लंग्स कैंसर को इंडिकेशन करने वाली पहली बीमारी क्या है, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो वहाँ उसमें क्या होता है कि COPD में आपको कंटिन्यूसली कफ आना चालू हो जाएगा, वो कफ रुकेगा ही नहीं, आपको कफ से ब्लीडिंग आना चालू हो जाएगा। तो दैट इंडिकेट्स टू यू। तो एयर पोल्यूशन भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है लंग्स कैंसर होने में। फिफ्थ इन रिस्क फैक्टर आपको क्या दिखेगा कि अगर आप कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या केमिकल प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो केमिकल एक्टिव जो सब्सटेंस है जिसके कांटेक्ट में अगर आते हैं, टॉक्सिक जो केमिकल कंटेंट है उसके अगर आप टच में आते हैं, तब भी आपको लंग्स कैंसर की, जैसे इनहेलेशन हो गया या किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ से कोई गैस निकल रही है और वो आपने इनहेल कर दी, तो इनहेल करके जाएगी कहाँ,
क्योंकि अपनी बॉडी में जो ऑक्सीजन को शुद्ध करता है वो तो लंग्स ही है, तो लंग्स में जाएगी और लंग्स में जाके अगर वो इनहेल करते गए तो लंग्स आपके ख़राब हो जाएंगे, लंग्स ख़राब हो जाएंगे तो रिस्क फैक्टर हो जाएगा आपको लंग्स कैंसर होने के लिए। एंड सिक्स्थ वन आपको क्या दिखेगा कि रेडिएशन थेरेपी। अगर मान लो आप प्री कंडीशन कैंसर से आप डायग्नोस है या कुछ भी प्रॉब्लम के लिए आप रेडिएशन करवा रहे हैं, बार बार आप अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैनिंग, ये सारी चीज़ें भी करा रहे हैं, तो ये रेडिएशन भी बार बार आपकी बॉडी पे इम्पेक्ट करेगा, तब भी आपकी कंडीशन लंग्स कैंसर की तरफ जा सकती है। एंड सबसे लास्ट जो 7th रिस्क फैक्टर है, एक्सेस इन ड्रिंकिंग अल्कोहल। ज़्यादा अल्कोहल पीने से, ज़्यादा ड्रिंक अल्कोहल करने से भी आपको लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। और रेगुलर ड्रिंकिंग जो है अल्कोहल, इट कैन लीड्स टू मेक योर लंग्स सेल एबनॉर्मल ग्रोथ, तो उसकी वजह से भी ये रिस्क फैक्टर आपका हो सकता है। तो ये मैंने आज आपको बताया कि लंग्स कैंसर होने के क्या रिस्क फैक्टर है। अगर आप इनसे बच के रहोगे तो आपका लंग्स हेल्थी रह सकता है, आप स्वस्थ रह सकते हो। और स्वस्थ रहना ज़िंदगी में सबसे बड़ा धन होता है, वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको ये दिमाग में अवेयरनेस रहे कि भाई कुछ ऐसी कंडीशन हमारे फ्रेंड में, रिलेटिव में, किसी को भी अगर, भगवान तो अब हमें नहीं पता क्या कंडीशन आ सकती है, तो आपको अगर ये ध्यान में रहेगा तो आप उससे अवेयर हो सकते हो। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए हेल्थ के रिलेटेड वीडियो लेते आता रहूँगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।